तो योगी आदित्यनाथ अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर यह सबसे बड़ा विषय बन जाएगा चुनावी चर्चा का। लौटेंगे अपने मेहमानों के पास। इस बीच देखिए TV9 भारतवर्ष की एक और बड़ी खबर पर मोहर लगी है। 23 जुलाई 2021 को ही TV9 भारतवर्ष ने यह खबर दी थी, योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबर। अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने खुलासा किया था। सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने दी योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबर, और अब देखिए सूत्रों के हवाले से इस खबर की पुष्टि भी होती नजर आ रही है। और वेद प्रकाश गुप्ता जो कि अयोध्या के विधायक हैं, उनसे हमारे सहयोगी अभिषेक ने भी बात की थी। आइए सुनते हैं जरा क्या कहा उन्होंने। योगी जी के अयोध्या से इलेक्शन लड़ने की भी चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि वो अयोध्या से लड़ते हैं। तो मैं तो पिछली बार भी जब चर्चा चली थी मुख्यमंत्री बनने के बाद में उनको विधान परिषद या विधानसभा में जाना था, तब भी मैंने तो अनुरोध किया था कि आप अयोध्या हैं। तो ये तो हम लोगों के लिए सबकी सौभाग्य, आपके लिए सौभाग्य की बात होगी अगर अगला चुनाव अयोध्या से सौभाग्य की बात होगी, सौभाग्य की बात। आप तैयार हैं अपनी सीट खाली? तैयार की बात ही नहीं है, तो सौभाग्य की बात है, मैं कह रहा हूँ। तो आपके कानों तक ये चर्चा पहुंची है, ये जो उनके यहाँ से लड़ने की चर्चा है? बहुत अच्छी बात है। ये तो हम सब लोगों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए सौभाग्य की बात होगी। आप तो यहाँ के लोगों से मिलते जुलते रहते हैं कि योगी जी यहाँ से लड़ने वाले हैं, तो आपका रिएक्शन लोगों के प्रति क्या होता है? जो लोग आपसे कहते हैं उनको आप क्या रिप्लाई देते हैं? नहीं, मैं उनको वही रिप्लाई देता हूँ कि हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात होगी, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगी। इसमें कोई कहीं से कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अयोध्या के लिए भी बेहतर होगा। सेवा करने का अवसर मुझे अभी भी मिला था, तब भी मिलेगा, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस तरह से ये पहले चर्चा थी और हमने खबर दिखाई थी, अब उस खबर पर मोहर लगती नजर आ रही है। अभिषेक के पास चलेंगे। अभिषेक, योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से चुनाव लड़ना क्या सिर्फ 22 है या फिर 24 भी है? निशाने पर 24 भी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 24 वो साल है जब ये राम मंदिर पूरा माना जा रहा है भव्य तरीके में बन करके या तो तैयार होगा या तैयार होने की एकदम अपने अंतिम चरण में होगा। तो वो बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। और मैं आपसे बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ कि बीजेपी की इच्छा है और बीजेपी की एक कोशिश है कि अयोध्या का मसला ड्राइव करे इस पूरे चुनाव को, क्योंकि फिर तमाम और जो मसले साथ में चल रहे हैं वो नीचे आएंगे। जो लोग छोड़ करके जा रहे हैं, जो ओबीसी फैक्टर की बात की जा रही है, जो कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी कुछ लोग बातें कर रहे हैं, ये सारा उस अम्ब्रेला छाते के नीचे घिर जाएगा, दब जाएगा। तो इसलिए जो रणनीतिकार ये मानते हैं अयोध्या के मामले को सबसे आगे रखना चाहिए। चलिए लौटते हैं आपके पास। और देखिए, जिस तरह से अनिला सिंह ने कहा कि हम तो राम के लिए और राम मंदिर के लिए लड़े, बीजेपी के लोगों ने कुर्बानियां दी, तो यह सवाल बनता है एसपी के हमारे मेहमान प्रवक्ता अजीज खान से। अजीज खान साहब, बीजेपी वाले, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता तो राम के लिए लड़े, राम मंदिर के लिए लड़े। तो जो राम के लिए लड़े, राम मंदिर के लिए लड़े, उनसे आप कैसे लड़ेंगे अगर वो अयोध्या से खड़े हुए? तो देखिए रवि जी, दो तीन बातें हैं। लगातार मैं देख रहा हूं कि अक्सर चर्चा हो रहा है कि साहब योगी जी कहां से लड़ेंगे। वो अपने लिए एक सुरक्षित सीट ढूंढ रहे थे। मुझे लग रहा वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मथुरा के बारे में चर्चा था, वहां से अब नहीं लड़ रहे हैं, अयोध्या में आने का प्रयास कर रहे हैं। वहां के जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी श्री सत्येंद्र दास जी महाराज, उन्होंने पहले ही कहा था कि साहब यहां से चुनाव लड़ो, यहाँ पे बहुत विद्रोह है, यहाँ पे लोग अलग अलग मत के हैं लोग, और वो इनको नहीं चाहते, पसंद नहीं करते। वो तो एक अलग मुद्दे पे हम जाना, उधर मुद्दे पे जाना नहीं चाह रहे। देखिए, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो बड़ा अहम है कि आप मुझे बताएं कि माननीय योगी जी ने 5 साल उत्तर प्रदेश में शासन सत्ता चलाया, राजा थे प्रदेश के। आप इस बात को बताइए कि धर्म के आड़ में कब तक छिपेंगे, अपनी नाकामियों को कब तक छिपाएंगे? क्या कोरोना में लाशें जो बही हैं वो अयोध्या के लोगों ने नहीं देखा है? क्या महंगाई बेरोजगारी अयोध्या में नहीं रही है? क्या नौजवानों को जो लाठियों से पीटा गया लखनऊ में, आप समझिए कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को महिलाएं लेकर के गोदों में आई थी और उनको मारा गया, क्या वो अयोध्या के लोगों ने नहीं देखा है? क्या आप ये बताइए, जो स्थितियां पूरे प्रदेश में बहुत ही मुखर रही हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह तो से आप ये कह रहे हैं कि इन विषयों को आप ले जाएंगे जब बीजेपी राम के नाम को आगे करेगी? तो आप ये कह रहे हैं, क्योंकि मेरा सवाल ये था, मैं आ रहा हूं। ज्वलंत समस्या क्या है? उत्तर प्रदेश के लोग अपने आप को बंधक महसूस कर रहे थे, लोग बहुत पीड़ित रहे, लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था बड़ी उम्मीद के साथ, चाहे दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, सारे समाज ने बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी को जिताया था। लेकिन बीजेपी ने धर्म कर्म के नाम पे लोगों को गुमराह किया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।